जो एक मिडिल क्लास फैमिली के एक गांव के बंदे होते हैं ना, सपने उनको भी देखने आते हैं। वो भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ को बहुत ऊंचा ले जाएं, लेकिन जो एक्चुअल में लाइफ होती है गांव की और शहर की, उनमें ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। मैं एक गांव का बंदा हूँ, गांव में रहता हूँ। मुझे पता है हज़ार तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, हज़ार तरीके की प्रॉब्लम्स। छोटे से छोटे काम, एक शहर का बंदा अगर उस काम को करे तो उसको 2 3 4 5 प्रॉब्लम्स आएंगी, सिर्फ 4 5। आपको हज़ार तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो, किसी गांव से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट की। कोई बंदा चाहे कि नेट पे कुछ काम करके आज के समय पर कुछ उखाड़ ले, तो भाई नेट ही नहीं है गाँव में। अच्छा, नेट ही नहीं है। साला एक काम जो आधे घंटे में होना चाहिए वो 5 5 घंटे, 8 8 घंटे, 10 10 घंटे लग जाते हैं। ये कहो कि 2 2 3 3 दिन चले जाते हैं उस काम में। इंटरनेट ऐसा है। दूसरी प्रॉब्लम लाइट की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम लाइट की। लाइट ही नहीं। सरकार वादा करती है 18 घंटे लाइट, 8 घंटे लाइट नहीं, लाइट ही नहीं। तीसरी प्रॉब्लम आती है बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर की। कि साला अगर कुछ परचेसिंग करनी है, कोई सॉफ्टवेयर लेना है, कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, कोई भी चीज़ है, इंटरनेट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का काम है, तो भाई साहब यहाँ का बैंकिंग सेक्टर इतना गंदा है, इतना बकवास है कि अगर गलती से आपका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, आपका एटीएम काम नहीं कर रहा है परचेसिंग के वक्त ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, तो भाई साहब आपको ना बैंक के 1000 चक्कर मारने पड़ेंगे, 1000 चक्कर। भाई कुछ कोई है ही नहीं काम करने के लिए, बैंक में कुछ है ही नहीं यार। हर डेबिट कार्ड बन के आने तक का समय 30 दिन का समय, 25 30 दिन हर डेबिट कार्ड में लगे, हर डेबिट कार्ड में। ये है सर्विस। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर आपको कहीं जाना है ना, तो भाई साहब मर जाओगे पैसे देते देते, क्योंकि आप गांव में हो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि जहां अगर सिटी में कोई बंदा अगर कहीं से कहीं जा रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 घंटे लगेंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर 4.5 घंटे लेता है वो। लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता है। इतनी चीज़ें हैं, ये स्ट्रगल है लाइफ का। ये सब चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती होंगी, मेरे लिए रखती हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ यार कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। वही काम जो मुझे करने में 18 घंटे लगते हैं, वही काम एक सिटी के बंदे को करने में 80 मिनट लगते हैं। 80 मिनट। इसमें गलती किसकी है? मेरी है, गवर्नमेंट की है? किसकी गलती है? गलती किसकी है? ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका कोई आंसर नहीं, कोई आंसर नहीं है। बड़ी बड़ी बातें बता देंगे आपको कि देखिए बिल गेट्स ये वो ऐसा वैसा। अरे भाई साहब, बिल गेट्स ने जहाँ पढ़ाई करी, विश्व का एकमात्र स्कूल ऐसा था जहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल था उस टाइम पे, उस ज़माने पे। तो ये उसकी खुद किस्मती है। तो लाइफ में कभी भी ये मत कहना कि मेहनत ही सब कुछ है। भाई किस्मत भी बहुत कुछ है। गांव के लौंडे इतना मेहनत, इतना परिश्रम करने के बाद छोड़ देते हैं उस काम को। क्यों? क्योंकि समय इतना जाता है, इतना जाता है समय। साला 5 मिनट का काम 5 घंटे में होता है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी गंदी बात है, कितनी शर्मनाक बात है। इसका सल्यूशन क्या है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा तो आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज कहाँ से आएगी? कर्म करो, फल का चिंतन भी करो कि भाई साहब कर्म तो कर रहा हूँ, फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बस लगे पड़े हैं। और ये हमारी तकलीफ़, गांव के बंदों की तकलीफ़ सिटी वाले नहीं समझेंगे, सिटी वाले नहीं समझेंगे। हम भी साला उतने ही बंदों से compete कर रहे हैं, वो भी उतने ही बंदों से compete कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो मीडियम्स संसाधन हैं वो हमसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। दैट इज़ द रियलिटी, दैट इज़ द सैड रियलिटी ऑफ ए विलेजर। अगर आप गांव के हो तो बहुत समझदारी से सोच समझ करके एक्शन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके सपने पूरे ना हो।
क्योंकि सबके सपने पूरे नहीं होते। सपनों में जान फूंकनी पड़ती है। सपने सबके मुर्दा होते हैं, मुर्दा पैदा होते हैं, जान फूंकनी पड़ती है। अब फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि हम विलेजर्स के पास जान फूंकने के लिए कम संसाधन है, कम सपोर्ट है, कम चीज़ें हैं। और वहीं पर सिटी में बंदा एक बैठा मरीन ड्राइव पे, उसके पास हम लोगों से 10 गुना ज़्यादा संसाधन, 10 गुना ज़्यादा। कि अगर फिर भी ये सब समझने के बाद भी, सैड रियलिटी देखने के बाद भी, अगर आप फिर भी कुछ उखाड़ना चाहते हैं, उनके साथ कम्पीट करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक बात को समझिए कि अगर वो 8 घंटे काम करते हैं ना, तो आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर वो 4 बार फेल होते हैं ना, तो आपको 40 बार फेल होना पड़ेगा। कि अगर सच में आगे बढ़ना है और कम्पीट करना ही है फिर ऐसे लोगों से, कम संसाधन होने के बावजूद भी, तो आपको उनसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो 1 बार फेल हो रहे हैं तो हमको 10 बार फेल होना पड़ेगा। वो अगर 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो हमको 100 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी।